हेलो फ्रेंड्स, मैं राम ऑनलाइन कंप्यूटर कैफ़े की ओर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क में डाटा सुरक्षा। अब उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है साइबर वॉरफेयर। स्टूडेंट्स, साइबर वॉरफेयर वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। अभी रशिया और यूक्रेन की जो फाइट हो रही है उसमें साइबर वॉरफेयर आपने सुना होगा। तो ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में भी साइबर वॉरफेयर आया हुआ है। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उन टर्मिनोलॉजी को यूज़ करेंगे, उन टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। साइबर वॉरफेयर, अब साइबर वॉरफेयर क्या होता है? जब एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री के कंप्यूटर नेटवर्क में घुस जाता है और उसके जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, संवेदनशील जो इंफॉर्मेशन है, उसको चुरा लेता है, उसको क्रैश कर देता है ना। और उसके कंप्यूटर नेटवर्क में क्या करता है, हैक कर लेता है और बाधा उत्पन्न करता है उनके इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन में। तो इस टाइप की जो गतिविधियां हैं वो साइबर वॉरफेयर के अंतर्गत आता है। स्टूडेंट, इंटरनेट के बढ़ते महत्व को देखते हुए आज में जो फाइट हो रही है, ठीक है, उसमें रणनीति स्ट्रैटेजी, फाइट के लिए स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कंप्यूटर साइबर वॉरफेयर का यूज़ हो रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ हो रहा है। आगे देखते हैं, ये फिफ्थ ऐसा फील्ड है जो फाइटिंग के लिए यूज़ हो रहा है। उससे पहले क्या होता था कि एयर में होता था, ओशन में होता था, लैंड में होता था और स्पेस में होता था। तो ये फिफ्थ ऐसा फील्ड है जहाँ पे फाइट हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं साइबर क्राइम। साइबर क्राइम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत आती है जिसमें हम साइबर क्राइम बोलते हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। साइबर क्राइम, अब साइबर क्राइम क्या होता है? कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से कोई भी ऐसा गैर कानूनी कार्य आप करते हैं तो डेट आर द साइबर क्राइम, हम उसको साइबर क्राइम के अंतर्गत रहते हैं। मतलब ये जो क्राइम है इंटरनेट के जरिए होता है, इसलिए हम इसको नेट क्राइम भी कहते हैं। साइबर क्राइम के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे। नेटवर्क का अनधिकृत तौर पर प्रयोग करना, मतलब अनऑथराइज्ड जो है, ठीक है, आप अथॉरिटी नहीं रखते हैं किसी भी नेटवर्क का यूज़ करना, आप यूज़ करते हैं तो ये साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। कंप्यूटर तथा नेटवर्क का प्रयोग कर व्यक्तिगत या गुप्त सूचना प्राप्त करना, मतलब किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करते हो आप और किसी भी किसी भी व्यक्ति के पर्सनल चीज़ों के बारे में आप खोजबीन करते हैं, उस या कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशंस को आप चुरा लेते हैं तो यूज़ करते, तो ये भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। जैसे कि आपकी किसी के फ़ोटो निकाल लिया और किसी को और भी चीज़ें निकाल लिया आप किसी के अंदर, किसी के परमिट के अंतर्गत, तो ये भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं, नेटवर्क तथा सूचना को नुकसान पहुंचाना। किसी भी टाइप के जो नेटवर्क है और उसमें किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या करना, उस नेटवर्क में जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को ख़राब कर देना या नुकसान पहुंचाना, तो ये भी एक टाइप का क्या है, साइबर क्राइम है। नेक्स्ट देखते हैं, बड़ी संख्या में ईमेल भेजना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब आप ईमेल भेजते तो ये भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। वायरस के द्वारा कंप्यूटर तथा डाटा को नुकसान पहुंचाना, मतलब आप किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में वायरस को इंजेक्ट कर देते हैं और जिससे डेटा का नुकसान होता है, तो ये भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। इंटरनेट का उपयोग कर आर्थिक अपराध करना, मतलब बैंकिंग फ्रॉड करना, इंटरनेट के थ्रू पैसे की लेन देन में कुछ अपराध करना, तो ये भी आर्थिक अपराध के श्रेणी में आता है। इंटरनेट का यूज़ कर, इसलिए साइबर क्राइम के अंतर्गत भी आता है। इंटरनेट पर गैर कानूनी तथा असामाजिक तथ्यों तथा चित्रों को प्रदर्शित करना, मतलब आप ऐसी अश्लील चीज़ों को इंटरनेट पे डाल देते हैं, अश्लील वीडियो को इंटरनेट पे डाल देते हैं, तो ये भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं, साइबर अपराध से बचने के उपाय, मतलब साइबर अपराध से आप कैसे बच सकते हैं। टाइम पे क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट है कि वही है कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड को टाइम पे चेंज करते रहिए, जिससे आप सुरक्षित रहेंगे। फिर देखते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना क्योंकि वायरस जो होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंजेक्ट कराया जा सकता है या किसी अनऑथराइज्ड वेबसाइट में हम जब विज़िट करते हैं तो वहाँ से वायरस हमारे सिस्टम में आ जाता है। फिर थर्ड देखते हैं, फायरवॉल का प्रयोग करना, मतलब हमको फायरवॉल का प्रयोग करना, हम आगे मैं फायरवॉल को डिस्कस करूँगा। डाटा का बैकअप कॉपी रखना, मतलब जो भी हमारे पास डाटा है उनका हम बैकअप रखें कि वो डाटा आगे चल के क्रैश हो जाए तो हम उस डाटा का बैकअप ले सकें, उस डाटा का बैकअप यूज़ कर सकें। प्रॉक्सी
सर्वर का प्रयोग करना। प्रॉक्सी सर्वर के बारे में आगे बताऊंगा। ये है साइबर क्राइम से बचने के उपाय। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रॉक्सी सर्वर, याद रखेंगे। यह मुख्य सर्वर तथा यूज़र के बीच फ़िल्टर का कार्य करता है। आप किसी भी वेबसाइट पे आपने विज़िट किया हुआ है और एज अ यूज़र आप दोनों के बीच में जो काम है उस काम को फ़िल्टर करने का काम करता है। मतलब सेकंड देखेंगे, जो अनऑथराइज्ड यूज़र है, मतलब जो ऐसे यूज़र जिनको अथॉरिटी नहीं है नेटवर्क को यूज़ करने का, उन लोगों से आपको सेफ्टी प्रोवाइड करने का काम करता है। प्रॉक्सी सर्वर हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है। अब प्रॉक्सी सर्वर के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को आप देखते हैं। अवांछित वेब पेज या वेबसाइट को प्रतिबंधित करना, मतलब ऐसी कुछ वेबसाइट और जो वेबसाइट को प्रतिबंधित करना जिससे वायरस आता है या जिससे ऐसी अश्लील चीज़ें उसमें होती हैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ वेबसाइट है तो या वेब पेज है तो उसके थ्रू प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू क्या करते हैं, उसको बैन किया जा सकता है। मालवेयर तथा वायरस पर नियंत्रण रखना, मालवेयर पर नियंत्रण, वायरस पर नियंत्रण रखने का काम करता है। मुख्य सर्वर की गोपनीयता बनाए रखता है, जो मेन सर्वर है उसके सीक्रेट चीज़ों को वो बचाए रखता है। डाटा ट्रांसफ़र की गति को बढ़ाना, मतलब डाटा जो ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब फाइल जो ट्रांसफ़र करते हैं उनकी स्पीड को बढ़ाना। वर्गीकृत डाटा को सुरक्षित रखना, जो क्लासिफाइड डाटा है, जो फिल्टर डाटा है, उन डाटा को सेफ रखने का काम प्रॉक्सी सर्वर का है। नेक्स्ट देखते हैं फायरवॉल। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फायरवॉल भी। फायरवॉल क्या है? यह एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है, मतलब नेटवर्क को सिक्योर रखने का सिस्टम है ये। अब फायरवॉल मतलब क्या करता है, जो बाहरी नेटवर्क में जो हैकिंग हो रही है, आक्रमण हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में, उन कंप्यूटर नेटवर्क से जो बचाने का जो काम करता है वो फायरवॉल करता है। ठीक है, उससे बचाने का एक तरीका है। या एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर या नेटवर्क में अनधिकृत व्यक्तियों या प्रवेश को रोकता है। मतलब ये एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर में अनऑथराइज्ड जो पर्सन है, जो अनऑथराइज्ड यूज़र्स हैं, वो हमारे सर्वर को यूज़ ना कर सके, उससे रोकने का काम जो करता है वो फायरवॉल करता है। ठीक है, आगे देखेंगे फायरवॉल जो होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों फॉर्म में हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इनके भी तथ्य हैं। यह सामान्य नेटवर्क व सुरक्षित नेटवर्क के बीच गेट का काम करता है, मतलब जो नॉर्मल नेटवर्क है और सिक्योर नेटवर्क है उनके बीच एक गेट का काम करता है। तथा कंप्यूटर को नेटवर्क के खतरों से रोकता है, मतलब कंप्यूटर में जो नेटवर्क का खतरा है उनसे रोकने का काम करता है, जैसे वायरस है ना, वर्म है, हैकर्स है, तो ये सब चीज़ों से सेफ करने का जो काम करता है वो हमारा फायरवॉल करता है। आगे देखते हैं, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है और बाहर के जो कंप्यूटर सिस्टम है उन दोनों के बीच में कनेक्शंस में क्या करता है, ये बाधा उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि कुछ जो अनधिकृत यूज़र्स हैं, मतलब अनऑथराइज्ड जो यूज़र्स हैं, हमारे सिस्टम्स का हमारे सिस्टम फ्रेंडली ना हो सके, मतलब हमारे सिस्टम का यूज़ ना कर सके, हमारे कार्यों का यूज़ ना कर सके, तो इसलिए वो परमिशन देने से बाध्य करता है। तो ये फायरवॉल का काम है। आई होप सो स्टूडेंट्स, आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।